बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी की जॉब्स 2025 के रिलेटेड है। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी में जॉब्स 2025 जो बेसिकली अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई की सर्विस भी स्टार्ट की है। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी में जॉब्स 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 अक्टूबर 2025 है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो चीफ इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बीएस सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास मिनिमम 15 इयर्स का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 50 इयर्स होनी चाहिए। सैलरी पैकेज की बात करें तो कैंडिडेट को अप्रोक्सीमेटली सैलरी जो बेसिकली 8 लाख रुपीज जो पे की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। मैनेजर प्रोजेक्ट्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बीएस सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट का मिनिमम एक्सपीरियंस 10 इयर्स का होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 40 इयर्स होनी चाहिए। सैलरी पैकेज की बात करें तो कैंडिडेट को सैलरी जो अप्रोक्सीमेटली 6 लाख रुपीज पे की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। मैनेजर कॉर्पोरेट अफेयर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, इंग्लिश, स्टैटिस्टिक्स के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने कॉर्पोरेट लॉ के अंदर जो है वो डिप्लोमा किया होगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 45 इयर्स होनी चाहिए। सैलरी पैकेज की बात करें तो कैंडिडेट को अप्रोक्सीमेट सैलरी जो बेसिकली 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपीज तक पे की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। मैनेजर ईआरपी की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन एसीसी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ईआरपी के अंदर। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 40 इयर्स होनी चाहिए। साइट इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग इन सिविल टेक्नोलॉजी के अंदर होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट का मिनिमम एक्सपीरियंस जो 3 इयर्स का होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 35 इयर्स होनी चाहिए। सैलरी पैकेज की बात करें तो कैंडिडेट को अप्रोक्सीमेट सैलरी जो बेसिकली 2,50,000 रुपीज पे की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 3 सीट्स हैं। साइट सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 14 इयर्स एजुकेशन। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 35 इयर्स होनी चाहिए। सैलरी पैकेज की बात करें तो कैंडिडेट को अप्रोक्सीमेट सैलरी जो बेसिकली 70,000 रुपीज पे की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 3 सीट्स हैं। असिस्टेंट प्रोक्योरमेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन 14 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 35 इयर्स होनी चाहिए। सैलरी पैकेज की बात करें तो कैंडिडेट को अप्रोक्सीमेट सैलरी जो बेसिकली 55,000 से लेकर 65,000 रुपीज तक पे की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 35 इयर्स होनी चाहिए। सैलरी पैकेज की बात करें तो कैंडिडेट को सैलरी जो बेसिकली 40,000 से लेकर 50,000 तक पे की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले jobs.punjab.gov.pk पंजाब जॉब पोर्टल की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन रजिस्टर के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले ईमेल एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और ह्यूमन वेरिफिकेशन जो वो कंप्लीट करने के बाद रजिस्टर के ऊपर अपने क्लिक करना है। पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू एक्टिवेशन लिंक जो है वो रिसीव हो जाएगा। लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट को अपने वेरीफाई करना है। अकाउंट जो है वेरीफाई करने के बाद इधर ऑप्शन लॉगिन के ऊपर अपने क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले ईमेल एड्रेस अपना इंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है और ह्यूमन वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करने के बाद लॉगिन के ऊपर अपने क्लिक करना है। अकाउंट जो है लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन है प्रोफाइल बिल्डर के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने प्रोफाइल जो अपनी वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अपने पर्सनल डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फर्स्ट नेम जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद लास्ट नेम आपने टाइप करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद जेंडर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने फादर का नेम जो है वो टाइप करेंगे। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है।
इसके बाद अपने पोस्टल एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद CNIC नंबर अपने एंटर करना है। इसके बाद CNIC की एक्सपायरी डेट जो है अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करेंगे। इसके बाद CNIC की बैक साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल का नंबर अपने एंटर करना है। इसके बाद डोमिसाइल की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद नीचे अपने नेशनलिटी जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद रेजिडेंशियल कंट्री का नेम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद रेजिडेंशियल सिटी का नेम आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद इन केस अगर आपने हिफ्ज़ कुरान किया हुआ तो अपने यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एक्सपीरियंस की डिटेल जो अपने वो इंटर करनी है। इन केस अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने स्किल्स की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल MS ऑफिस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, आपने इन स्किल्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। स्किल्स की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद इन केस अगर आपने कहीं पे ट्रेनिंग या इंटर्नशिप वगैरह की हुई है तो इंटर्नशिप की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। इसके बाद इन केस अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स या डिप्लोमा वगैरह किया हुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद अपने अचीवमेंट्स की डिटेल इंटर करेंगे। इसके बाद अपने रिसर्च वर्क अगर किया हुआ तो उसकी डिटेल इंटर करनी है। इसके बाद अपने टारगेट जॉब की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। टारगेट जॉब की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने रेफरेंस की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है और फिनिश के ऊपर आपने क्लिक करना है। प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करने के बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। इधर आपके सामने चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करके अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद इधर आपसे जॉब्स के ऊपर अपने क्लिक करना है। जॉब्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर आपसे चीफ इंजीनियर, मैनेजर प्रोजेक्ट्स, मैनेजर कोऑपरेट अफेयर्स, मैनेजर ERP, साइट इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर, आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके सामने ऑप्शन शो है अप्लाई के ऊपर अपने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन शो है अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले करंट सैलरी जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी जो है वो सिलेक्ट करेंगे और सबमिट के ऊपर अपने क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।